दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर कमलाकर पांडे और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड वाक क्या होता है, ग्रेटिट्यूड राइटिंग क्या होती है और ग्रेटिट्यूड जर्नल क्या होता है। आज इसी टॉपिक के बारे में डिटेल बातचीत करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों, इसको अंत तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों ग्रेटिट्यूड वाक क्या होता है, ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है किसी को धन्यवाद देना, कृतज्ञ होना, जो आपको मिला है उसके प्रति आभार व्यक्त करना, ये होता है कृतज्ञता, ये होता है ग्रेटिट्यूड। अब हम हर किसी को ग्रेटिट्यूड देते हैं। अगर किसी ने मेरे लिए कुछ किया तो हम उसके लिए थैंक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हम किसी के लिए करते हैं तो सामने वाला हमको बोलता है थैंक्स, ठीक है। हम किसी के यहाँ जाते हैं, किसी ने हमको चाय पिलाया अच्छा, तो उसको हम थैंक्स बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हम करते हैं। यूनिवर्स ने हमको इतना कुछ दिया है, क्या हम कभी भी यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हैं या धन्यवाद बोलते हैं? दोस्तों ऊपर वाला कितना कुछ करता है उसके बाद भी हम उसको धन्यवाद नहीं कहते हैं। लेकिन हमको यहीं पे ध्यान देना है कि जब हम धन्यवाद बोलते हैं तो वो और ज़्यादा ऐसे काम करता है, और ज़्यादा ऐसी चीज़ें हमको देता है जिसके लिए हम और ज़्यादा धन्यवाद उसको ज्ञापित करें, और ज़्यादा कृतज्ञ हो, और ज़्यादा उसको ग्रेटिट्यूड दें। ये वैसे ही है जैसे अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आए और आप उसको चाय पिला रहे हैं और सामने वाला आपको कुछ ना बोले, नो थैंक्स, नो कुछ भी, चाय पिए चला जाए। फिर कुछ दिन बाद फिर से आए, फिर चाय पिए चला जाए, नाश्ता भी कराया आपने लेकिन कुछ नहीं बोल रहा, तो आपको कुछ समय के बाद नहीं लगेगा अंदर से कि यार तुम इतना मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए चाय बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। तो आपका मन अंदर से क्या होगा, मन करेगा कि रहने दो। फिर मन से आप चाय बनाएंगे भी तो शायद मन से नहीं देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जिस काम को मन से करना चाहते हैं उसके लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। जब कोई आपको थैंक्स कहता है या आपको ये कहता है कि आपने बहुत अच्छी चाय बनाई, या आपकी थोड़ी तारीफ़ करता है, या आपको धन्यवाद देता है कि आपने मुझे चाय पिलाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो आपका मन अगली बार क्या करेगा, चलो उसको कल को खाना भी खिला देते हैं, है कि नहीं। तो सेम वैसे ही है कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, भगवान हमको इतना कुछ देता है, लेकिन हम उसके लिए जब कुछ नहीं कहते हैं तो उसको लगता है कि इसको पसंद नहीं है ये चीज़ें, तो वो कम देना शुरू कर देता है या और हाथ अपना खींचना शुरू कर देता है। जिस चीज़ के लिए हम फीलिंग देते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस भी चीज़ के लिए जैसी हम फीलिंग देंगे सामने वाला वैसी ही सिचुएशंस हमको देता है, ठीक है। जैसे इमोशंस हम देंगे, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि जो इमोशन हर एक एक्टिविटी में आपका जो इमोशन आएगा वही चीज़ें आपके साथ लाइफ में घटित होनी शुरू हो जाएंगी। इसको मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। आपके पास कोई भी सिचुएशन है और आपका इमोशन जो आपका सामने शो हो रहा है, वही इमोशन ऊपर वाला कैच करता है और वही इमोशन वाली चीज़ें आपको ला कर देखता है। जैसे आपने सुना होगा बड़ी बार कि लोग कहते हैं कि अगर आपकी सिचुएशंस निगेटिव भी जा रही हो तो भी आप खुश रहिए, मतलब इमोशन अच्छा वाला दीजिए। आपके साथ भले ही कुछ बुरा हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपका इमोशन अंदर वाला अच्छा होना चाहिए। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ यही है कि जब आपका अंदर वाला इमोशन अच्छा वाला होगा, आप हर चीज़ में हंस रहे होंगे, आपके साथ कुछ भी हो रहा हो आप फिर भी खुश हैं, हंस रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं उस पल को, तो ऊपर वाले को क्या लगेगा, यार इसको तो यही वाला चाहिए, मतलब ये खुशी वाला, हंसी वाली चीज़ इसको चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वही वाली चीज़ें लेकर के आता है आपकी लाइफ में, जिससे आपको खुशी हो, आप और ज़्यादा हंसें, ठीक है। अब ये चीज़ें ग्रेटिट्यूड से कैसे कनेक्टेड है इसको समझ लीजिए। आप जब अच्छे से धन्यवाद देते हैं ऊपर वाले को, ठीक है, प्रकृति को देते हैं, ब्रह्मांड को देते हैं। प्रकृति कौन सी? जो नेचुरली बनी हुई चीज़ें उसको हम प्रकृति बोलते हैं, ठीक है। अपने यहाँ देवी देवताओं की बात करें तो प्रकृति को दुर्गा माता का स्वरूप कहा जाता है, ठीक है, माता भगवती का, तो प्रकृति है वो, ठीक है। तो प्रकृति मतलब क्या? जो ब्रह्मांड है, जो हमारी प्रकृति जो खुद से बनी हुई नेचुरल है, जैसे पेड़ पौधे हैं, ये प्रकृति है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, आकाश, ये नेचुरल चीज़ें हैं जिसको हमने बनाया है, वो नहीं, जो खुद से डेवलप हुई है, तो वो प्रकृति है। तो जो प्रकृति के अंदर जा करके जो हम धन्यवाद देते हैं, उसको छू करके, पेड़ पौधों को छू करके जो हम धन्यवाद देते हैं, अंदर से दिल से धन्यवाद देते हैं, वही होता है जिसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड वॉक। मतलब आप मॉर्निंग में या दिन में या शाम को जब भी आपको मौका मिले, आप जाइए प्रकृति के बीच में, आप पेड़ पौधों के बीच में जाइए, आप जहाँ पे भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, आप किसी बागीचे में जा सकते हैं,
आप शहर में रहते हैं तो आप किसी गार्डन में जा सकते हैं या कोई ऐसी जगह जहाँ पेड़ पौधे, वहाँ पे जा करके उनको टच करके आप दिल से ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं कि यूनिवर्स आपने इतना कुछ मुझे दिया है, इन सब के लिए आपको मैं दिल से आभारी हूँ, थैंक यू सो मच। जब आप ये बातें दिल से कहेंगे ना तो ये बातें प्रकृति तक पहुँचती है और वो और ज़्यादा आपको ऐसी चीज़ें देता है जिससे आप और ज़्यादा धन्यवाद दें ऊपर वाले को। ये होता है ग्रेटिट्यूड वॉक और ये प्रतिदिन 10 से 15 मिनट करना ही चाहिए रोज़, ठीक है। इवन आप ग्रेटिट्यूड बहुत सारी चीज़ों के लिए कर सकते हैं। आपने पूरा दिन अच्छे से बिताया, रात में सोने से पहले आप ऊपर वाले को धन्यवाद कर सकते हैं कि मेरा दिन आज बहुत अच्छा बीता, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी एक ग्रेटिट्यूड है, ठीक है। अब इसको करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आप इसको लिख भी सकते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड राइटिंग, या इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल। जो भी चीज़ आपने बना रखी है, कोई कॉपी है, कोई डायरी है, उसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल, जिसके अंदर आप लिखते हैं कि थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल कि मेरे पास में ये आपका दिया हुआ है। आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल दैट आई हैव माई लैपटॉप, ठीक है, जिसमें मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करता हूँ। मैं बहुत खुश और संतुष्ट हूँ कि मेरे पास ये है। आप इस तरह से हिंदी में लिख सकते हैं। आप इसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि आई एम सो हैप्पी एंड थैंकफुल दैट आई हैव दिस थिंग, I am so happy and thankful for my life. I am so happy and thankful for my chair. I am so happy and thankful for my table. I am so happy and thankful for my clinic. आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको मिला हुआ उसके लिए आपको धन्यवाद देना है। आप उसको अपने तरीके से लिख सकते हैं, उसमें और बढ़ा भी सकते हैं कि मैं बहुत खुश और संतुष्ट हूँ कि मेरे पास ये है जिससे मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे लिए इतना हेल्पफुल है। आप उसमें रीज़न बता सकते हैं, अपनी खुशी को आप जाहिर कर सकते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा आप इमोशन को जोड़ेंगे उतने ही ज़्यादा कोई भी चीज़ प्रभावी होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सारा गेम होता है इमोशन का, आपका अंदर का इमोशन। कहते हैं कि जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो हाई वाइब्रेशन में आने के लिए ग्रेटिट्यूड एक माध्यम है। देखिए, जितनी भी चीज़ें होती है, इसके पहले एक वीडियो मैंने बनाया हुआ, आप जाकर उसको देखिएगा, या मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपको आई बटन में। कोई भी चीज़ जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं वो आपका काम क्या करता है, वाइब्रेशन को हाई करता है। जितने भी टेक्निक्स होती हैं, ये बेसिकली एक टेक्निक का पार्ट है जो आपकी वाइब्रेशन को हाई करता है, ठीक है। आपका वाइब्रेशन हाई होना ही ज़रूरी है, उसमें इसका एक रोल होता है जो कि आपकी वाइब्रेशन को ये हाई करता है, ठीक है। तो आपकी वाइब्रेशन को हाई करने का एक तरीका है जिससे आप ग्रेटिट्यूड करते हैं। आप जब जाते हैं, देखिए, जब आप किसी को धन्यवाद देते हैं तो दिल से देते हैं, आप अंदर से खुशी महसूस करते हैं, जॉय, हैप्पीनेस महसूस करते हैं। और इमोशनल स्केल, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जा करके देखेंगे तो उस पर मैंने बताया हुआ है कि आप इमोशनल स्केल के सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट पे होते हैं तो आप वर्टेक्स से कनेक्टेड होते हैं, फिर वर्टेक्स की सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। तो वो जो होता है वो आपका जॉय का होता है, हैप्पीनेस का होता है, ग्रेटिट्यूड का होता है। ये सारे जो सबसे हायर हैप्पीनेस का जो इमोशनल स्किल है, यहीं पे आपकी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। फिर आपकी उस समय जो भी इच्छा करेंगे वो सब आपकी लाइफ में घटित होनी शुरू हो जाएगी। आपका इमोशनल स्किल बस वो होना चाहिए, ठीक है। तो आपने सिर्फ यही ध्यान देना है कि आपने इमोशनल स्किल का हाई रखना है। उसके लिए ग्रेटिट्यूड एक माध्यम है। तरीका क्या है, आप इसको ग्रेटिट्यूड वॉक कर सकते हैं। आप प्रकृति के बीच में जाकर के 10 से 15 मिनट, 10 मिनट का कम से कम धन्यवाद दीजिए। आपके पास जितनी भी चीज़ें, आप सांस ले रहे हैं उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं, आपका हाथ अच्छे से काम कर रहा है इसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं, आप देख सकते हैं इसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं, आप खाना खा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं, आप पानी पी पा रहे हैं इसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं, आप सांस ले रहे हैं इसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं, आपको पानी मिला है यूज़ करने के लिए उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं, आपके पास कपड़े हैं इसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं, आपके पास एक अच्छी फैमिली है इसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं, आपके पास कुछ मित्र हैं जो आपका सपोर्ट हमेशा करते हैं, आपको अपलिफ्ट करते हैं, तो इसके लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं। आपके अपने एक एक अंग, एक एक कोशिका के लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, मेरी सारी कोशिकाओं के लिए, मेरी बॉडी में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं उनके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, जिसमें से सारा ब्लड फ्लो होता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और इसी चीज़ को आप लिख भी सकते हैं। ग्रेटिट्यूड वॉक करना और लिखना दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं, एक करने की चीज़ है, एक लिखने की चीज़ है। इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। आपका आप जब इसको करेंगे ना मॉर्निंग आवर्स में, आप देखेंगे आपका जो वाइब्रेशन है हाई हो जाएगा। जब आपके लिए कोई कुछ करता है, आप उसको थैंक्स बोलते हैं तो कितना अच्छा फील होता है कि नहीं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं। यही होता है ग्रेटिट्यूड वॉक, ग्रेटिट्यूड राइटिंग और ग्रेटिट्यूड जर्नल। ग्रेटिट्यूड जर्नल जैसा कि मैंने बताया, जो बुकलेट होती है, जो डायरी होती है जिसमें हम लिखते हैं ग्रेटिट्यूड, उसे बोलते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल, ठीक है। और जो हम जाके प्रकृति के बीच में करते हैं इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड वॉक, और जो ग्रेटिट्यूड हम लिखते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रेटिट्यूड राइटिंग, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये लगा कैसे, और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो जानना चाहते हैं, वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और समझ में आएगा कि आपको और किस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए। ठीक है, और डिटेल इसके बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी आप बताइएगा। ठीक है, बहरहाल इतनी जानकारी पर्याप्त है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आप अगर इसको खुद से अप्लाई करेंगे तो आपके जीवन में भी बड़ा परिवर्तन होगा। आप जब इसको बार बार करेंगे तो आपको देखेंगे कि आपके पास लाइफ में जो चीज़ें हैं उसके लिए धन्यवाद। कभी कभी आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो आपके पास नहीं है उसके लिए भी धन्यवाद दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मैंने ये कर लिया। ठीक है, आप उसके लिए पहले से एडवांस में थैंक यू देना शुरू कर रहे हैं, आप एडवांस में धन्यवाद देना शुरू कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में वो यूनिवर्स को क्या लगता है कि यार ये तो पहले से धन्यवाद दे रहा है, इसको दे दो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें भी बड़ी काम करती हैं। तो आपको थैंक्सफुल रहना हर चीज़ के लिए, आपके साथ जो भी हो रहा है हर चीज़ के लिए धन्यवाद दीजिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आप देखेंगे आपके जीवन में सब अच्छी चीज़ें जिससे आपको और ज़्यादा खुशहाली मिले, ऊपर वाला और देना शुरू कर देगा। तो यही है दोस्तों ग्रेटिट्यूड वर्क का फ़ायदा, ग्रेटिट्यूड जर्नल का, ग्रेटिट्यूड राइटिंग का फ़ायदा। आप लोग जरूर इसको करिएगा। फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय दोस्तों।